आज सुबह मैं एक जूम मीटिंग पर कह रहा था कि इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है सिर्फ आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। कुछ तो है जिसे हम कुदरत कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, कुछ उसके हिसाब से भी डिजाइन हो रहा है और होता ही रहेगा। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ और रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। और मैं यही कह रहा था कि आप बस कारण बनते हैं, आप बस शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं किसी भी प्रकल्प का, अच्छा या बुरा। आपको पता नहीं होता है कि इसकी मंजिल कहाँ तक आपको लेकर चली जाएगी। आप किसी भी कार्य को किसी भी एंगल से देख लीजिए, बस ये समझिए कि आप सिर्फ माध्यम बनते हैं, प्रारंभ बनते हैं, आप अंत नहीं बनते। अंत तो किसी और विधा से होता है। जैसे आपको मुंबई जाना है और आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में मुख्यालय पर बैठे हों और आपको मुंबई जाना है तो आपको सिर्फ रेलवे स्टेशन गोरखपुर जाना होगा या फिर एयरपोर्ट हवाई अड्डे जाना होगा और हवाई जहाज में या ट्रेन में बैठ जाना होगा। अब आगे आपको नहीं जाना है, बल्कि उस ट्रेन को या फिर उस हवाई जहाज को जाना है और उसे ले जाने वाला कोई और होगा, ड्राइवर या पायलट, कोई भी। बस आप मुंबई पहुंच जाएंगे, यानी कि आप एक सिस्टम के तहत जाते हैं। बस आपको शुरुआत और सोचने की जरूरत होती है। दोस्तों, अभी जिस विषय पे बात करने जा रहा हूं, एक ऐसी बेटी जिसे कल तक ये दुनिया, ये समाज, ये जमाना शायद अभागा कह रहा था, लेकिन उसके भाग्य का उदय कैसे होता है आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। आप लोगों को पता चलेगा कि उस बेटी को जिस माता पिता ने जन्म दिया वो सिर्फ अपनी छोटी सी खुशियों की आकांक्षा लिए आपस में एक संबंध बनाए और उस संबंध के परिणाम में वह नाजायज संतान के रूप में जन्म लेने वाली बेटी, जो जन्म के 5 घंटे बाद एक नावदान में फेंक दी गई थी मरने के लिए, लेकिन उसे जिंदगी मिली और नई जिंदगी। वो नई जिंदगी उसे आज कहाँ लेकर जा रही है आप लोग सुनकर हैरान होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इस बेटी का मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो राजस्थान की है और मात्र 2 साल की उम्र की है। अब आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अलवर के बांसूर में 2 साल पहले जिस नवजात को जन्म के 5 घंटे बाद ही पाया गया, उसे पानी के हौद में फेंक दिया गया था, वह अब आबू धाबी में रहेगी। हाँ जी, आबू धाबी, दुबई, एक ऐसा शहर जहां लोग जाने के लिए तरसते हैं, घूमने के लिए लालायित होते हैं। वहां पर ये बेटी अब पलेगी, बढ़ेगी और इसके जीवन की वहां से शुरुआत होगी। आप लोगों को बताएं कि यूएई में रहेगी वो, आबू धाबी के यूएई में। आबू धाबी के इंजीनियर के घर की लक्ष्मी बन गई है मध्य प्रदेश के, सॉरी मैं राजस्थान कहा था, मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले एनआरआई दंपति ने 2 साल की अंशुल को गोद लिया है। अंशुल को जन्म के बाद फेंक दिया गया था। गोद लेने वाला दंपति बेटी पाकर बेहद खुश है, ऐसा दैनिक भास्कर में यह खबर प्रकाशित हुई है। दरअसल यह भी बता दें कि राजस्थान की ही वो बेटी है, अलवर की। अब आपको बताएं, बांसूर के एक गांव में 2 साल पहले पानी के खाली हौद में नवजात को कपड़े में लपेटकर छोड़ दिया गया था और 2 साल तक बच्ची को अलवर के ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया। अब राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी के जरिए एमपी के जबलपुर निवासी एनआरआई ने अंशुल को गोद ले लिया है। अब आप सोचिए कि अंशुल को 2 सितंबर को बेटी, जो अंशुल है, जो बिटिया का नाम अंशुल रखा गया है, उसे 2 सितंबर को उसके जो माता पिता, जो एनआरआई दंपति हैं, उन्हें सौंपा गया और 20 सितंबर को पासपोर्ट उसका बनकर मिल गया। उस बेटी का पासपोर्ट के लिए वो लोग अप्लाई किए थे, अंशुल के पासपोर्ट के लिए, वो भी मिल गया, जो मात्र 2 साल की है और वह अब आबू धाबी में रहेगी। आप लोगों को बता दें कि 20 सितंबर को न्यायिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग के जरिए अलवर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें श्रम राज्य मंत्री व अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने दंपति को गोद ली बेटी का पासपोर्ट बनाकर थमाया। अब परिवार पासपोर्ट के आधार पर उसका वीजा लगवाकर आबू धाबी ले जाएगा। आप लोगों को बता दें, करीब 1.5 साल का समय लगा अंशुल के इस गोद लेने की प्रक्रिया में,
चूंकि ये जो गोद लेने की प्रणाली है, प्रक्रिया है, थोड़ी सी कठिन होती है और जरूरी भी होती है, इसलिए 1.5 साल लग गया उसे गोद लेने में। राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी के प्रभारी ने बताया कि गोद लेने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। यह सिस्टम एक तरह से अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। जैसे इस दंपत्ति ने आफा के जरिए आवेदन किया, जो राष्ट्रीय एजेंसी कारा के जरिए आगे बढ़ा। दंपत्ति की चॉइस के अनुसार इनको राजस्थान स्टेट मिला। राजस्थान में अलवर में इनका नंबर आया। सबसे पहले इस दंपत्ति ने बेबी को देखा, जब इनको पसंद आ गई तब ऑनलाइन प्रक्रिया आगे बढ़ गई। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सभी प्रक्रिया पूरी होने में करीब 1.5 साल लग गए। 2 सितंबर को इनको बेबी गोद दे दी गई। इस प्रक्रिया तक आने में करीब 1.5 वर्ष का समय लग जाता है, लग गया। गोद देने के बाद भी एजेंसी अगले 2 साल तक मॉनिटरिंग करती है। हाँ जी, यहाँ पे होता क्या है कि गोद लेने की प्रक्रिया के तहत मामला पारिवारिक न्यायालय में भी जाता है, वहां की पूरी प्रक्रिया होती है। इसके बाद न्यायालय से गोद देने की मंजूरी मिलती है, तभी बेबी को दिया जाता है। देश भर में इसी प्रक्रिया के तहत गोद लेने का कार्य होता है बच्चों के। अब आप सोचिए कि वह बेटी जिसे लावारिश की तरफ मरने के लिए उस माता पिता ने या उस माँ ने या फिर उसके परिजनों ने फेंक दिया था पानी के हौद में, और वहां पर कुछ ही समय बाद उसे किसी जंगली जानवर, कुत्ते या अन्य जीवों के द्वारा अपना निवाला बना लिया जाता और अब वो इस दुनिया में नहीं रहती। लेकिन संयोग देखिए, उसे तो राज करना था, उसे तो एक अलग जिंदगी मिलनी थी, तो उसे जो है बच गई वो, उसे कोई पाया और अंततः वो पहुंच गई। ऐसे बच्चों का संरक्षण जहां होता है, जहां पर उन्हें पाला जाता है, देख रेख किया जाता है राजकीय बच्चों के उस पालन पोषण गृह में, और वहां से उसे गोद ले लिया एक विदेश, मतलब यही मध्य प्रदेश के रहने वाले, जबलपुर के रहने वाले एनआरआई दंपति ने, जो वहां पे इंजीनियर हैं। अब उस बेटी को एक नई जिंदगी मिलेगी। सोचिए, जब वो बड़ी होगी और उसे यदि पता चलेगा कि उसके माता पिता जो असल में थे, जिन लोगों ने उसे जन्म दिया, वो लोग उसे किस स्थिति में कहाँ छोड़ रखे थे, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन खैर, वो ऐसे परिवार में जा रही है कि उसे इस बात का एहसास कभी शायद नहीं होगा और उसे एक नया भविष्य, एक नई दुनिया मिल जाएगी। ऐसे ही होना चाहिए और यही होता है। मैंने कहा शुरुआत में कि आप या हम प्लान जो करते हैं वो कभी कभी अलग होता है। अब उस माँ पिता या उस परिजनों ने, जिन लोगों ने उसे फेंका होगा, वो लोग क्या सोचकर फेंके होंगे, यही ना कि किसी को मिल जाएगी, कोई शायद रख लेगा, या फिर जो भी होगा पुलिस के हाथ लग जाएगी। जो कुछ भी होगा वो तो उसे भगवान भरोसे छोड़ दिए। लेकिन देखिए, उसे मिली भी तो 2 साल बाद ही सही, लेकिन एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो खुशहाल जीवन जी पाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे पेज पर हैं, जो भी मित्रगण हैं, दोस्त हैं, सभी का स्वागत करता हूं। सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक साझा कर दें इस पोस्ट को, और राजस्थान की बिटिया अंशुल को एक नई जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने नए जीवन के लिए बहुत ज़्यादा पात्र भी है, उसे मिलना चाहिए था, अधिकार है उसे। जितेंद्र जायसवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। गुप्ता छोटेलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। सद्दाम हुसैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि सहानी जी, अक्षय कश्यप जी, जय निषाद राज सर, धन्यवाद आपका। जितेंद्र जायसवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूं मैं। गंगा सागर सहानी जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाब गोयल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुखमंदर रंगारा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। और मैं चाहूंगा आप लोग मेरे पेज को फॉलो ना किए हो तो फॉलो कर लीजिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल है मेरा यूट्यूब, और उसे बेल आइकन को भी उसके दबा दीजिएगा, जो छोटी सी घंटी होती है साइड में, और ऑल पे जो है क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिल जाया करें। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया दोस्तों।